आज हम आपके लिए लाए हैं मेमन कम्युनिटी की मशहूर डिश गोश्त खाओ। गोश्त खाओ बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है और रोज़ पकाए जाने वाली डिशों में से एक है। मैं हूं सलीम हारून और आपको अपने चैनल एसएस क्रिएशंस पे खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं जो सालन में इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है, आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी सूखे मसाले हैं, 2 बड़े आलू हैं और 2 दरमियानी प्याज है, 3 टमाटर और थोड़ा सा धनिया है। सूखे मसालों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी गई है। पैन के अंदर 1 कप तेल में 2 अदद प्याज जो हमने दरमियानी काटी थी वो इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे। ये हम इसको फ्राई कर रहे हैं। उस वक्त तक हम फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसका रंग हल्का ब्राउन ना हो जाए। प्याज के नरम होते ही हमने इसमें गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 चम्मच था वो इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। साबुत गरम मसालों में 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, उसके साथ हमने काली मिर्च 1 चम्मच साबुत और 2-4 लौंगे डाली हैं। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। ये गोश्त हमने दस्ती का गोश्त लिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें कमर और चाँपे भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे इसी प्याज के मसाले में। गोश्त को हम घुमाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे ताकि गोश्त की सुर्खी ख़त्म हो जाए और आपको गोश्त की सफ़ेदी नज़र आनी शुरू हो जाए। ये हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है, गोश्त की सुर्खी ख़त्म होती जा रही है और आपको सफ़ेद गोश्त नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि गोश्त फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच जो है चाय का हल्दी और 1.5 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया शामिल कर मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से घुमाते रहेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि मसाले जले ना। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। 3-4 मिनट हम मसाले भूनेंगे और आंच को हम दरमियानी रखेंगे ताकि गोश्त के अंदर मसाला जज्ब हो जाए। अब बारी है नमक शामिल करने की। हमने 1.5 चम्मच पिंक सॉल्ट शामिल किया है और इसके बाद हम टमाटर जो 3 अदद हमने काट के रखे हुए थे उसको रफ़ चॉप किए हुए हैं, उसको हम इसमें डाल के ऊपर से ढक दें। 3-4 मिनट इसी तरह ढक कर पकाएंगे और फिर इसके बाद ढकना हटाकर देखेंगे कि टमाटर जो है वो गल चुके हैं और मसाले में शामिल हो गए हैं। तो हम अच्छी तरह से थोड़ी देर और इसको भून लेंगे। अब बारी है इसमें आलू डालने की। जो हमने 2 अदद आलू काट के रखे हुए थे, इसके हर आलू के 4-4 पीस काटे हुए थे, इसको हम इसी मसाले में भून लेंगे। और हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर लिया है। 30-40 मिनट हम गोश्त को ढक कर पकने के लिए छोड़ने देंगे। 30-40 मिनट बाद आप देखेंगे कि गोश्त गल गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है। इसको आप धीमी आंच पर दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और अब हम चावल की तैयारी करते हैं। हमने चावल ले लिए हैं एक पतीले में। ये चावल हमने तकरीबन 1 पाव और इसमें हमने 2 चम्मच चाय के नमक के शामिल किए और उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। चावल को 1 कन्नी उबाल आने के लिए हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो उबल जाए। और अब हम बिगाड़ की तैयारी कर रहे हैं। 2 अदद घी के चमचे हमने पैन में डाल दिए हैं और इसमें 1 तेज़पात डाल के इसके साथ हमने थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत डाली हैं और 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको और खुशबू दरकार है तो आप इसके अंदर जो है बादियान के फूल भी 2 डाल सकते हैं और साथ में दालचीनी। और अगर आप नहीं मुनासिब समझते तो मत डालिए, हमने इसमें नहीं शामिल किए। अब हम इसमें जो चावल जो 1 कन्नी उबल चुके थे उसको चावलों को इसमें डाल के अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। 1 कन्नी चावल है, चावल ज़्यादा नरम ना हो वरना इसका बघार सही तरह नहीं होगा। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको सेट कर देंगे पैन में। चावलों को अच्छी तरह सेट करके अच्छी तरह हिलाकर थोड़ा सा इसमें पानी जो है जो चावल के साथ था वो इसमें मौजूद है। अब हम इसको दम पे रखने की तैयारी कर रहे हैं। तेज़पात को हम ऊपर ले आए हैं ताकि उसकी खुशबू जो है स्टीम के साथ फैल जाए और हम इसमें लाल प्याज ऊपर फैला देंगे। लाल प्याज को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हमने इसको दम पे रख देना है। 5 से 7 मिनट दम पे रखेंगे तो चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि जो हमने सालन रखा था
सालन हमारा तैयार है। चूल्हा बंद करके इसकी स्टीम भी सेट है। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। आप इसका रंग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और लाल रंग आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें से गोश्त और आलू आप बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने इसमें बाउल में ग्रेवी के साथ, ग्रेवी की थिकनेस आपको नज़र आ रही है, चावल के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। सालन डिश आउट करने के बाद हम चावल की तरफ आते हैं। चावल जो हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको हम डिश आउट करेंगे। हमने एक मोल्ड ले लिया है, इस मोल्ड के अंदर हम चावल निकाल रहे हैं। चावल निकालने से अंदाज़ा हो रहा है कि चावल बिल्कुल सेट हैं और परफेक्टली कुक हुए हुए हैं। इसको अब हम डिश में शिफ्ट कर देंगे। ये हमने डिश ली, इसके अंदर हमने मोल्ड को शिफ्ट कर दिया है और साथ में हमने रख दी है सालन। और ये हमारा मटन करी विद राइस तैयार है। इसके साथ हमने सर्विंग के लिए सलाद भी लगा दी है। ये हमने खीरा, प्याज और मूली ये लग दिए हैं। चावलों की गार्निश के लिए हमने पुदीने के 3 पत्ते लिए हैं और ये 3 पत्ते हम चावलों के ऊपर गार्निश कर देंगे। और इसके साथ साथ हमने धनिया जो बारीक काटा हुआ है वो हम सालन के ऊपर छिड़क देंगे। ये हमारी डिश खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है आप ये डिश ज़रूर ट्राई करेंगे। आपके घर के तमाम छोटे बड़े अफराद को ये डिश बहुत पसंद आएगी। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।